संपाति ने वानरों से कहा, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है। वहां स्वभाव से निडर रावण रहता है। जहां अशोक नाम की एक वाटिका में सीता जी हैं। इस समय वह एक वृक्ष के नीचे दुखी अवस्था में बैठी हैं। मैं उन्हें यहाँ से देख रहा हूँ, पर तुम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध के पास अपार दृष्टि होती है। पर क्या करूं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता। पर जो 100 योजन के इस समुद्र को लांघ सकेगा, वही बुद्ध निधान श्री राम का यह कार्य कर सकेगा। पर निराश मत हो, इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही मिलेगा। देखो, श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर देखते ही देखते कैसा हो गया। पहले बिना पंख के मैं कितना बेहाल था, अब पंख उगने से मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। पापी भी जिनका स्मरण करने मात्र से भव सागर पार कर जाते हैं, पर तुम लोग तो उनके दूत हो। इसलिए कायरता छोड़कर श्री राम को अपने हृदय में धारण करके कोई उपाय करो। यह कहकर जब संपत्ति चला गया तो सभी वानर गहरी सोच में पड़ गए। सभी अपने अपने बल के बारे में बात करने लगे, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने अपने बल पर संदेह प्रकट किया। तभी जामवंत बोले, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में अब पहले जैसा बल नहीं रहा। घर के शत्रु श्री राम जब वामन रूप में आए थे, तब मैं जवान था और उस समय मुझ में बड़ा बल था। राजा बलि को बांधते समय प्रभु इतना बढ़ गए थे कि उनके इस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। यह सुनकर अंगद बोला, मैं समुद्र के पार तो चला जाऊंगा, परंतु वहां से लौटने में मुझे कुछ संदेह है। तो जामवंत बोले, वत्स, तुम सभी प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, इसलिए तुम्हें वहां कैसे भेजा जा सकता है। तभी हनुमान पर दृष्टि पड़ते ही जामवंत ने उनसे कहा, हे हनुमान सुनो, तुमने यह कैसी चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि और विवेक में ज्ञान के खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के काम के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनके सोने समान शरीर पर ऐसे तेज सुशोभित होने लगा जैसे वह पर्वत का राजा सुमेरु हो। तभी हनुमान जी ने सिंहनाद करते हुए, मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर और त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत बोले, हे तात, तुम लंका जाकर केवल इतना करो कि सीता जी को कुशल देखकर वापस लौट आओ और उनको वह यह खबर दे दो कि श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके उन्हें अतिशीघ्र ही वहां से ले जाएंगे और सिर्फ एक खेल के लिए ही वे वानरों की सेना अपने साथ लाएंगे, जिसे देखकर देवता और नारद मुनि भगवान का तीनों लोकों में बखान करेंगे। इस प्रकार किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड का शुभ आरंभ होता है। रामायण की श्रृंखला के सुंदर कांड की इस कड़ी में आपका स्वागत है। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर
तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस ना लौट आऊं। काम अवश्य ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी चल दिए। समुद्र के किनारे स्थित एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद कर चढ़ गए और श्री राम जी का स्मरण करके वह जैसे ही बड़े वेग से उछले, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिस प्रकार श्री राम का बाण चलता है, उसी वेग से हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने का स्थान दे। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे अपने हाथ से छू लिया और प्रणाम करके कहा, श्री राम जी का काम किए बिना मुझे अब आराम कहाँ।